नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम विसंगतियां बनी हुई हैं और वर्ग 3 विज्ञप्ति में जो नियम जारी किए गए हैं उनको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते डीपीआई विभाग और हाईकोर्ट आमने सामने हैं। डीपीआई विभाग अपने नियमों को सही मान रहा है और उन नियमों को लेकर तमाम याचिकाएं लगी हुई हैं, जिनके चलते हाईकोर्ट अपने अलग आदेश जारी कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है कि आखिर भर्ती परीक्षाओं में किस तरीके से नियम लागू किए जाएंगे। तो एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। अगर आप यहाँ देखें, हाईकोर्ट निर्देश पात्र होने पर काउंसलिंग में शामिल कर परिणामों को सीलबंद लिफाफे में रखें। तो ये हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि अगर ये अभ्यर्थी पात्र हैं तो इनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए, लेकिन इनके जो परिणाम है, इनका जो फाइनल रिजल्ट है, उसको एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाए, वो जारी ना करें। 18 साल 9 माह की उम्र में फॉर्म भरकर परीक्षा पास की। स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा, काउंसलिंग में शामिल होने 21 साल की आयु जरूरी। तो यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग अपने नियमों को लेकर स्ट्रिक्ट दिख रहा है। इन्होंने साफ कह दिया है कि काउंसलिंग में शामिल होने के लिए 21 साल की आयु जरूरी है, जैसा कि विज्ञप्ति में जारी किया गया है। अगर आप यहाँ आगे देखें, मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा और काउंसलिंग के लिए अलग अलग आयु निर्धारित करने के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो रहे अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने राहत दी है। जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जज विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने सागर की सनराइज मेगा सिटी निवासी प्रिया द्विवेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश में कहा है कि यदि याचिकाकर्ता काउंसलिंग में भाग लेने के लिए सफल होते हैं तो उन्हें काउंसलिंग के लिए अंतरिम रूप से प्रवेश दिया जाए, लेकिन उनका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा और सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। याचिकाकर्ता के मुताबिक जब पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन निकला था तो इसके लिए आवेदक का 1 जनवरी 2021 से 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना जरूरी था। मैंने 16 दिसंबर 2020 को जब फॉर्म भरा तो मेरी आयु 18 साल 9 माह 20 दिन थी। इसके बाद परीक्षा दी और पास की। इसी बीच विभाग द्वारा काउंसलिंग के लिए निर्देश जारी किए गए, जिसमें लिखा था कि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आवेदक को 21 वर्ष का होना चाहिए। यहाँ पर 1 जनवरी 2023 की जगह 1 जनवरी 2022 विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। विभागीय अधिकारियों से संपर्क करने पर मौखिक रूप से ही बताया कि जो नियम है उन्हीं के अनुसार काउंसलिंग होगी। उसके बाद मैंने प्राथमिक शिक्षक की काउंसलिंग में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। प्रिया के पिता ब्रजेश द्विवेदी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति के साथ हमने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के नाम आवेदन भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सागर के माध्यम से भिजवाया है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अभ्यावेदन पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि ऐसे करीब 65 अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे जो पात्रता परीक्षा पास करते हुए काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आयु 21 साल नहीं हो पाने के कारण उन्हें काउंसलिंग में शामिल नहीं होने का डर था। हालांकि अब सभी को राहत मिली है। मामले में पैरवी करने वाले अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी एवं अमर प्रकाश गुप्ता ने बताया कि ऐसा फैसला प्रिया सहित 65 अभ्यर्थियों के लिए सुनाया गया है। अजब नियम, 2 साल में आयु 3 साल कैसे बढ़ जाएगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के अजब गजब नियम सामने आए हैं। आवेदन के समय अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 साल निर्धारित की गई, जबकि काउंसलिंग करने के लिए 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 21 साल निर्धारित की गई। यहाँ पर 2022 है, यानी कोई आवेदक 18 साल का हुआ हो तो उसे 2 वर्ष में 3 साल बढ़ाना होगी। यही वजह रही है कि विभाग ने इस गणित में कई अभ्यर्थी उलझ गए हैं। इन्हीं में से कुछ ने न्याय के लिए हाईकोर्ट में शरण ली है, जिन पर उन्हें राहत मिली है। 18,527 पदों के लिए सूची 30 तक होगी अपलोड। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कह चुके हैं कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 एवं जनजाति कार्य विभाग के 11,098 पदों पर संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से की जाना है। प्राथमिक शिक्षक के कुल 18,527 पदों के लिए हुई परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तावित सूची 30 दिसंबर 2022 तक पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। गौरतलब है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी की जाने वाली प्रस्तावित अभ्यर्थियों की सूची पहले 8 दिसंबर को जारी होने वाली थी। तो अब ये 30 दिसंबर तक आपकी अपलोड हो जाएगी, जैसा कि शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।